इस लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए और घर से बाहर नहीं निकलिए। और पूरे लॉकडाउन जो है पूरे विश्व में चल रहा है, इसी कारण हम लोगों के देश में भी लॉकडाउन की जो है जारी है। इसीलिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और हम लोग चाह रहे हैं कि स्कूल के माध्यम से एक ऑनलाइन क्लास किया जाए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई कठिनाई ना हो। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अपने घर पे किताब ले लीजिए स्कूल से और अपने घर पे स्टडी कीजिए और हम लोग बीच बीच में आकर एक एक पार्ट को क्लियर करते जाएंगे, तो आप लोग को भी परेशानी नहीं होगी। और घर पे लॉकडाउन में आखिर तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे होंगे, इसीलिए आप लोग किताब ले लीजिए और घर पे अपने इससे स्टडी कीजिए। कुछ हम लोग पे जो ऑनलाइन वीडियो बनाएंगे उससे आप लोग को कुछ मदद मिलेगा और उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, अभी लॉकडाउन चलेगा और आप लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए आप लोगों को एक लेसन लेकर आया हूँ क्लास 2 का SST चैप्टर 1 का। इसका नाम माई बॉडी, इस चैप्टर का नाम है माई बॉडी यानी मेरा शरीर। इसको लिख देता हूँ, मेरा हमारा शरीर। इसमें टॉपिक दिया हुआ है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आप लोग बच्चे जानते होंगे, हम पिछली कक्षा में बताए हैं कि ऑर्गन्स किसे कहते हैं, यानी अंग। यानी हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यानी इससे हेड से लेकर फुट तक जितने भी शरीर का अंग जो दिखाई पार्ट दे रहे हैं वो सभी शरीर का अंग है। यानी शरीर के जितने भी अंग का है सब एक ऑर्गन्स के रूप में आते हैं, ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे हैंड, फुट, आईज, नेक, स्टमच, हार्ट, etc. ये सब ऑर्गन्स हैं। उसमें ऑर्गन्स में 2 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ऑर्गन्स यानी बाहरी अंग, यानी शरीर के जो बाहरी अंग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, उस अंग को हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, etc. इस अंग से, यानी ये जो अंग है ये बाहरी अंग है, हमारे शरीर के बाहरी अंग है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसको एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन दूसरा है इंटरनल ऑर्गन्स, इसको आंतरिक अंग कहते हैं। यानी शरीर के जो अंदर का अंग है उसे हम लोग आंतरिक अंग कहते हैं, जिसे हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, ये जो है हमारे शरीर का आंतरिक अंग है। उसके बाद आता है हम लोगों के शरीर में एक ऐसा अंग है जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन के नाम से जानते हैं, जिसको एक बुद्धिजीवी ऑर्गन कहते हैं, जिससे हम लोगों का क्या एक सेंस ऑर्गन काम करता है। जैसे 5 चीज मिलकर जो है आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये सब चीज हमारे शरीर के मुख्य भाग है जो कि हमारे शरीर को एक पूर्ण रूप से चलाता है। जैसे आईज जो कि देखने का काम, ईयर्स जो कि सुनने का काम, नोज जो कि किसी भी चीज को स्मेल करने का काम, और स्किन जो कि किसी भी चीज को फीलिंग्स करने का काम करता है, और टंग जो कि टेस्ट देता है। यानी हमारे शरीर को एक पूर्ण रूप से चलाने का काम सेंस ऑर्गन भी करता है और इसका मुख्य भागीदारी भी होती है। और तो पहला इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गन, यानी अंग क्या है। इसका आंसर है द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन, इट हैज मेनी पार्ट्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। कह रहा है ह्यूमन बॉडी जो है एक बहुत ही सुंदर मशीन है, सुंदर एक यंत्र है जिसके पास बहुत सारा पार्ट्स है, जिसको हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं यानी अंग कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी ये इंटरनल अंग यानी आंतरिक अंग और बाहरी अंग में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर क्या है। कह रहा है द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। यानी कह रहा है जो बॉडी के आउटसाइड बाहरी अंग है उसे हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, यानी
बाहरी अंग कहते हैं। और कह रहा है एंड some are inside the body, they are called internal organs। कह रहा है कि कुछ जो अंग है हमारे शरीर में वो शरीर के अंदर है, जिसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। देखिए बच्चों, और तीसरा जो क्वेश्चन है, नेम टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैंड और आई, यानी दो बाहरी अंग है हैंड और आईज। और टू इंटरनल ऑर्गन्स हार्ट लंग्स। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव, यानी आपके शरीर में कौन कौन से सेंस ऑर्गन है। तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑर्गन्स हेल्प अस टू फील थिंग, यानी आपके शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो कि यह महसूस कराता है कि कोई चीज है। जो कि स्किन जो है आंसर है, स्किन इज द हेल्प अस टू फील थिंग्स। किसी भी चीज को महसूस करने के लिए हमारा जो स्किन है वो मदद करता है।